आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात कर रहे हैं उस जहर की जो छत्तीसगढ़ के खेतों में बीज और खाद के नाम पर पहुंचाया जा रहा है। खाद और बीज का कारोबार और इससे तबाह होते किसान। प्रदेश का किसान पहले ही महंगाई, जलवायु संकट और कर्ज के दबाव में जूझ रहा है। ऐसे में अगर उसे नकली खाद और बीज मिल जाए तो उसकी मेहनत और सपने दोनों ही बर्बाद हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। सरगुजा जिले के अंबिकापुर से जो ताजा मामला सामने आया है उसने पूरे सिस्टम को झकझोर करके रख दिया। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खेती सिर्फ एक रोजगार नहीं बल्कि जिंदगी है, लेकिन नकली खाद और बीज ने इस जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया। नकली खाद के कारण फसलें कमजोर पड़ रही है, पैदावार घट रही है और कई बार बीज अंकुरित ही नहीं हो। किसान के लिए यह किसी भीषण आर्थिक संकट से कम नहीं। अब आपको दिखाते हैं अंबिकापुर की वो तस्वीर जिसने प्रशासन को भी हैरान कर दिया। अंबिकापुर के गंगापुर इलाके में एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। यहाँ बड़े बड़े ड्रमों में केमिकल और कलर रखे हुए थे। उज्ज्वला गोल्ड, प्रिया गोल्ड जैसे नामों से बने रैपर पड़े हुए थे। सैकड़ों टन धान और मक्का और बड़े बड़े मशीन, इन सब के जरिए नकली बीज तैयार किए गए। जी हाँ, नकली बीज। जिला प्रशासन ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा, फैक्ट्री को सील किया और मौके से भारी मात्रा में सामान जब्त किया। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर नकली धान का बीज बनाया जा रहा है। हम कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो यहाँ पर सही वैसा बनाना पाया गया। यहाँ के लोकल धान को लाके और उसको बाहर के पैकेटों में पैकेट कर नया धान बीज के रूप में यहाँ पर बनाया जा रहा था। बहुत से धान बेचा भी गया हुआ है। चूँकि यहाँ पर जिस प्रकार के पैकेट पाए गए हैं उससे तो प्रतीत हो रहा है कि इनके द्वारा निश्चित ही बहुत सारा धान किसानों को सप्लाई कर दिया गया होगा। दो जगह से लोड हुआ था, एक आपका क्या बोलते हैं चंदरपुर से और दूसरा सरिया। दो जगह से धान मेरे को इसमें लोड कराया गया 750 बोरी। वहाँ वो लोड होने के बाद आया एक बंदा, कागज़ दिया। बोला बस ये कागज़ इतने ही तक है भैया? तो बोले हाँ। ट्रांसपोर्टर से बात हुआ, ट्रांसपोर्टर बोला हाँ ठीक है, आप इतने ही कागज़ है, आप लेकर के निकलो। मैं एक बार नहीं 2 बार उससे बोला। रायगढ़ से निकलने से पहले भी कि सर मैं निकलूँ, अब गाड़ी तो ओके हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तो बोले हाँ आप निकलो, और कोई कागज़ पत्थर तो नहीं, क्योंकि मेरे को एडवांस का पैसा वहाँ एडवांस कैश मिल गया था, डीजल और खर्चा वो दिया। मैं अपना डीजल वगैरह डाल के निकल गया वहाँ से, अंबिकापुर के नाम से वहाँ। और वो जो एक कागज़ दिया था उसमें यहीं का एड्रेस भी है। यहाँ पे आने के बाद वही जो भाई इनके हैं मालिक, वो लोग गाड़ी लगवाया, बोले आप रस्सा तिरपाल खोलो, माल उतरेगा। मैं बोला ठीक है, रस्सा तिरपाल में खोल दिया, माल उतर रहा था। इतने में आए हैं साहब लोग, तो ऐसा सुनने, हाँ ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई माल 2 नंबर का है। अब वो 2 नंबर का है या 1 नंबर का, वो तो हम लोग को मालूम नहीं था सर। सरगुजा का ये मामला कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नकली खाद और बीज की खेप पकड़ी गई। लेकिन किसानों की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें डर है कि कहीं ये गोरख धंधा फिर से ना पनपे। प्रदेश सरकार ने अब इस पूरे खेल पर सख्त रुख अपनाया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने साफ कहा है कि जो व्यापारी नकली खाद या बीज बेचेगा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और लाइसेंस तक रद्द हो। किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री रामविचार नेताम ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि विक्रेताओं की नियमित जांच हो, स्टॉक की सत्यता परखी जाए और गुणवत्ता की जांच हो। हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को सही और असली सामान मिले। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने किसानों से क्या अपील की। उन्होंने कहा है कि केवल अधिकृत विक्रय केंद्रों से ही खाद और बीज लें। किसी भी बड़ी गड़बड़ी की तुरंत शिकायत कृषि कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर पर करें। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऐप और पोर्टल भी विकसित कर रही है ताकि किसान की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके। किसान दिन रात खेतों में पसीना बहाता है। सर्दियों की ठिठुरती रात हो या गर्मी की दोपहर, वो खेत में मेहनत के लिए डटा रहता है।
लेकिन जब उसकी मेहनत नकली बीज और खाद की वजह से बेकार हो जाती है तो उसके सपनों का घर उठर खात। अब वक्त है कि किसानों के पसीने की इज्जत की जाए और उनकी मेहनत को नकली धंधे की भेंट न चढ़े। सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि नकली खाद और बीज का धंधा अब नहीं चलेगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है। किसानों को भरोसा देना, उनकी मेहनत की रक्षा करना। तो अंबिकापुर के इस मामले ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। अब जरूरत है चौकसी की और सख्त कार्रवाई की। किसानों के लिए यह जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनकी फसलें, उनका खून पसीना, ये हम सब की धरोहर। ये विशेष रिपोर्ट भेजी है हमारे सरगुजा के संवाददाता पंकज शुक्ला ने। आज की इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत।